चित्रकूट नगर में एक राजा रहता था। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल में गया। घूमते घूमते वह रास्ता भूल गया और अकेला रह गया। थक कर वह एक पेड़ की छाया में लेटा कि उसे एक ऋषि कन्या दिखाई दी। उसे देखकर राजा उस पर मोहित हो गया। थोड़ी देर में ऋषि स्वयं आ गए। ऋषि ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए हो? राजा ने कहा, मैं शिकार खेलने आया हूँ। ऋषि बोले, बेटा, तुम क्यों जीवों को मारकर पाप कमाते हो? राजा ने वादा किया कि मैं अब कभी शिकार नहीं खेलूंगा। खुश होकर ऋषि ने कहा, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। राजा ने ऋषि कन्या मांगी और ऋषि ने खुश होकर दोनों का विवाह कर दिया। राजा जब उसे लेकर चला तो रास्ते में एक भयंकर राक्षस मिला। बोला, मैं तुम्हारी रानी को खाऊंगा। अगर चाहते हो कि वह बच जाए तो 7 दिन के भीतर एक ऐसे ब्राह्मण पुत्र का बलिदान करो जो अपनी इच्छा से खुद को दे। और उसे मारते समय उसके माता पिता उसके हाथ पैर पकड़े। डर के मारे राजा ने उसकी बात मान ली। वह अपने नगर को लौटा और अपने दीवान को सब हाल कह सुनाया। दीवान ने कहा, आप परेशान न हो, मैं उपाय करता हूँ। इसके बाद दीवान ने 7 वर्ष के बालक की सोने की मूर्ति बनवाई और उसे कीमती गहने पहनाकर नगर नगर और गांव गांव घुमवाया। यह कहलवा दिया कि जो कोई 7 वर्ष का ब्राह्मण का बालक खुद को बलिदान के लिए देगा और बलिदान के समय उसके माँ बाप उसके हाथ पैर पकड़ेंगे, उसी को यह मूर्ति और 100 गांव मिलेंगे। यह खबर सुनकर एक ब्राह्मण बालक राजी हो गया। उसने माँ बाप से कहा, आपको बहुत से पुत्र मिल जाएंगे। मेरे शरीर से राजा की भलाई होगी और आपकी गरीबी मिट जाएगी। माँ बाप ने मना किया पर बालक ने हठ करके उन्हें राजी कर लिया। माँ बाप बालक को लेकर राजा के पास गए। राजा उन्हें लेकर राक्षस के पास गया। राक्षस के सामने माँ बाप ने बालक के हाथ पैर पकड़े और राजा उसे तलवार से मारने को हुआ। उसी समय बालक बड़े जोर से हंस पड़ा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, यह बताओ कि वह बालक क्यों हंसा? राजा ने फौरन उत्तर दिया, इसलिए कि डर के समय हर आदमी रक्षा के लिए अपने माँ बाप को पुकारता है। माता पिता न हो तो पीड़ितों की मदद राजा करता है। राजा न कर सके तो आदमी देवता को याद करता है। पर यहाँ तो कोई भी बालक के साथ न था। माँ बाप हाथ पकड़े हुए थे। राजा तलवार लिए खड़ा था और राक्षस भक्षक हो रहा था। ब्राह्मण का लड़का परोपकार के लिए अपना शरीर दे रहा था। इसी हर्ष से और अचरज से वह हंसा। इतना सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। विक्रम दोबारा उसे लेकर चला। तब बेताल ने 21वीं कहानी सुनाना शुरू किया, जो आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगी। विशाला नाम की नगरी में पद्मनाभ नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में अर्थदत्त नाम का एक साहूकार रहता था। अर्थदत्त को अनंगमंजरी नाम की एक सुंदर कन्या थी। उसका विवाह साहूकार ने एक धनी साहूकार के पुत्र मणिवर्मा के साथ कर दिया। मणिवर्मा पत्नी को बहुत चाहता था, पर पत्नी उसे प्यार नहीं करती थी। एक बार मणिवर्मा कहीं गया। पीछे
अनंगमंजरी की राजपुरोहित के लड़के कमलाकर पर निगाह पड़ी तो वह उसे चाहने लगी। पुरोहित का लड़का भी लड़की को चाहने लगा। अनंगमंजरी ने महल के बाग में जाकर चंडी देवी को प्रणाम करके कहा, मुझे इस जन्म में कमलाकर यदि पति के रूप में न मिले तो अगले जन्म में मिले। यह कहकर वह अशोक के पेड़ से दुपट्टे की फांसी बनाकर मरने को तैयार हो गई। तभी उसकी सखी आ गई और उसे यह वचन देकर ले गई कि कमलाकर से मिला देगी। दासी सवेरे कमलाकर के यहाँ गई और दोनों के बगीचे में मिलने का प्रबंध कर आई। कमलाकर आया और उसने अनंगमंजरी को देखा। वह बेताब होकर मिलने के लिए दौड़ा। मारे खुशी के अनंगमंजरी के हृदय की गति रुक गई और वह मर गई। उसे मरा देखकर कमलाकर का भी दिल फट गया और वह भी मर गया। उसी समय मणिवर्मा आ गया और अपनी स्त्री को पराये आदमी के साथ मरा देखकर बड़ा दुखी हुआ। वह स्त्री को इतना चाहता था कि उसका वियोग न सहने से उसके भी प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। चंडी देवी प्रकट हुई और उसने सबको जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि इन तीनों में से ज्यादा विराग में अंधा कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार में मणिवर्मा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी को पराये आदमी को प्यार करते देखकर भी शोक से मर गया। अनंगमंजरी और कमलाकर तो अचानक मिलने की खुशी से मरे। उसमें अचरज की कोई बात नहीं थी। राजा का जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा दोबारा उसे लेकर चला। तब बेताल 22वीं कहानी सुनाने लगा, जो आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगी। कुसुमपुर नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके नगर में एक ब्राह्मण था जिसे 4 बेटे थे। बेटे के बड़े होने पर ब्राह्मण मर गया और ब्राह्मणी उसके साथ सती हो गई। उनके रिश्तेदारों ने उनका धन छीन लिया। वे चारों भाई नाना के घर चले गए, लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ भी उनके साथ बुरा व्यवहार होने लगा। तब सब ने मिलकर सोचा कि कोई विद्या सीखनी चाहिए। यह सोचकर चारों 4 दिशाओं में चल दिए। कुछ समय बाद वे विद्या सीखकर मिले। एक ने कहा, मैंने ऐसी विद्या सीखी है कि मैं मरे हुए प्राणी की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं उसके खाल और बाल पैदा कर सकता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं उसके सारे अंग बना सकता हूँ। चौथा बोला, मैं उसमें जान डाल सकता हूँ। फिर वे अपनी विद्या की परीक्षा लेने जंगल में गए। वहाँ उन्हें एक मरे हुए शेर की हड्डियाँ मिली। उन्होंने उसे बिना पहचाने ही उठा लिया। एक ने मांस डाला, दूसरे ने खाल और बाल पैदा किए, तीसरे ने सारे अंग बनाए और चौथे ने उसमें प्राण डाल दिए। शेर जीवित हो उठा और सबको खा गया। यह कथा सुनाकर बेताल बोला, हे राजा, बताओ कि उन चारों में शेर बनाने का अपराध किसने किया? राजा ने कहा, जिसने
प्राण डाले उसने, क्योंकि बाकी 3 को यह पता ही नहीं था कि वे शेर बना रहे हैं, इसलिए उनका कोई दोष नहीं। यह सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा दोबारा जाकर फिर उसे लाया। रास्ते में बेताल 23वीं कहानी सुनाने लगा, जो आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगी। कलिंग देश में शोभावती नाम का एक नगर था। उसमें राजा प्रद्युम्न राज करता था। उसी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, जिसे देवसोम नाम का बड़ा ही योग्य पुत्र था। जब देवसोम 16 वर्ष का हुआ और सारी विद्याएं सीख चुका, तो एक दिन दुर्भाग्य से वह मर गया। बूढ़े माँ बाप बड़े दुखी हुए। चारों तरफ मातम छा गया। जब लोग उसे लेकर शमशान में पहुंचे, तो रोने पीटने की आवाज सुनकर एक योगी अपनी कुटिया में से निकलकर आया। पहले तो वह खूब जोर से रोया, फिर खूब हंसा, फिर योग बल से अपना शरीर छोड़कर उस लड़के के शरीर में घुस गया। लड़का उठ खड़ा हुआ। उसे जीता देखकर सब बड़े खुश हुए। वह लड़का वहीं तपस्या करने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि योगी पहले क्यों रोया, फिर क्यों हंसा? राजा ने कहा, इसमें क्या बात है? वह रोया इसलिए कि जिस शरीर को उसके माँ बाप ने पाला पोसा और जिससे उसने बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त की, उसे छोड़ रहा था। हंसा इसलिए कि वह नए शरीर में प्रवेश करके और अधिक सिद्धियां प्राप्त कर सकेगा। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा जाकर उसे फिर लाया। तब रास्ते में बेताल ने कहा, हे राजन, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बिना जरा सा भी हैरान हुए तुम मेरे सवालों का जवाब देते रहे हो और बार बार आने जाने की परेशानी उठाते रहे हो। आज मैं तुमसे एक बहुत मुश्किल सवाल करूंगा, सोचकर उत्तर देना। इसके बाद बेताल 24वीं कहानी सुनाने लगा, जो आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगी। किसी नगर में मांडलिक नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम चढ़वती था। वह मालव देश के राजा की लड़की थी। उसे लावण्यवती नामक एक कन्या थी। जब वह विवाह के योग्य हुई, तो राजा के भाई बंधुओं ने उसका राज्य छीन लिया और उसे देश निकाला दे दिया। राजा रानी कन्या को साथ लेकर मालव देश को चल दिए। रात को वे एक वन में ठहरे। पहले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुंचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम वन में छिप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में चली गई। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला किया। राजा ने मुकाबला किया, परंतु अंत में वह मारा गया। भील उसे मारकर चले गए। कुछ देर बाद रानी और बेटी जंगल से निकलकर आई, तो राजा को मरा देखकर बड़ी दुखी हुई। वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहां चंड सिंह नाम का साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए उधर आया। तो स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार अपने बेटे से बोला, अगर ये स्त्रियां
मिल जाए तो जिससे चाहो विवाह कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली, छोटी उम्र की होगी, उससे मैं विवाह कर लूंगा। आप बड़ी वाली से कर लेना। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था, पर बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों स्त्रियां दिखाई दी। साहूकार ने कहा, तुम कौन हो? रानी ने सारा हाल कह सुनाया। साहूकार उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से रानी के पैर छोटे थे, पुत्री के पैर बड़े, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया, लड़के ने रानी से, और इस तरह पुत्री सास बनी और माँ बेटे की बहू। उन दोनों को आगे चलकर कई संतानें हुई। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, बताइए, माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ? यह सवाल सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ा। उसने बहुत सोचा, पर जवाब न सूझ पड़ा, इसलिए वह चुपचाप चलता रहा। बेताल यह देखकर बोला, राजन, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से खुश हूँ। मैं अब इस मुर्दे से निकल जाता हूँ। तुम इसे योगी के पास ले जाओ। जब वह तुम्हें इस मुर्दे को सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहे, तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वह सिर झुकाकर दिखाने लगे तो तुम उसका सिर काट लेना। उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। यदि तुमने उसका सिर नहीं काटा तो वह तुम्हारी बलि देकर सिद्धि प्राप्त करेगा। इतना कहकर बेताल चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आया। योगी राजा और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, हे राजन, तुमने यह कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उतार लिया और उसे स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजाकर रख दिया। फिर मंत्र बल से वेताल का आह्वान करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा को बेताल की बात याद आ गई। उसने कहा, मैं राजा हूँ, मैंने कभी किसी को सिर नहीं झुकाया। आप पहले सिर झुकाकर दिखा दीजिए। योगी ने जैसे ही सिर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। बेताल बड़ा खुश हुआ। बोला, राजन, यह योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था, अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत हैरान किया है। तुम जो चाहो सो मांग लो। राजा ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियाँ सुनाई वे और 25वीं है सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाए और लोग इन्हें आदर से पढ़े। बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कथाएं बेताल पचीसी के नाम से मशहूर होंगी और जो इन्हें पढ़ेंगे उनके पाप दूर हो जाएंगे। यह कहकर बेताल चला गया। उसके जाने के बाद शिवजी ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट साधु को मार डाला। अब तुम जल्दी ही सातों द्वीपों और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर राज्य स्थापित करोगे। इसके बाद शिवजी अंतर्धान हो गए। काम पूरा करके राजा
शमशान से नगर में आ गया। कुछ ही दिनों में वह सारी पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनंद से राज्य करते हुए अंत में भगवान में समा गया।